हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैथ्स विद अशोक। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फाउंडेशन टू एडवांस बैच की 4th क्लास। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कि लास्ट 3 क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है। ठीक है, तो लास्ट 3 क्लासेस में अगर आप देखें तो फर्स्ट क्लास की बात करें तो हम इसमें बेसिक चीज़ें पढ़ रखी हैं। ठीक है, जैसे कि रेशियो क्या होता है, यहाँ तक कि हमने देखा कि परपेंडिकुलर और बेस में डिफरेंस क्या होता है, और ट्रिपलेट्स के बारे में भी पढ़ रखा है इसमें। ठीक, ट्रिपलेट्स भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, अलजेब्राइक ट्रिपलेट्स की बात करें तो वो भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, उसका शॉर्ट ट्रिक बेसिक आइडेंटिटीज़ भी पढ़ लिए हैं, विद प्रूफ पढ़ा है, प्रूफ कैसे आता है उसका वो भी हम लोगों ने पढ़ा है। इस पर क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं PYQ, जो कि SSC CGL में या फिर CHSL में या MTS में जो भी जिस भी एग्ज़ाम में आए हैं सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करी जा चुकी हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि वैल्यू पुटिंग भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। वैल्यू पुटिंग भी बेसिक जो होता है वैल्यू पुटिंग का, तो वो भी डिस्कस कर लिया है। टेबल को कैसे याद रखना है, कैसे बनाना है, वो भी हमने लास्ट 3 क्लासेस में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये भी हम लोग देखे जो वैल्यू पुटिंग या फिर वैल्यू टेबल होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, वैल्यू टेबल कैसे बनाई जाती है, कैसे याद की जाती है, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करी जा चुकी हैं। ठीक है, और ऊपर से और देखिए कंपाउंड CND रूल भी पढ़ा जा चुका है। 3rd क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है CND रूल। ठीक है, और रेशियो मेथड भी। ठीक, रेशियो मेथड भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक, तो CND रूल, रेशियो मेथड, वैल्यू पुटिंग टेबल का। ठीक है, और कैसे याद करना है, बेसिक आइडेंटिटीज़ की बात करें तो बेसिक आइडेंटिटीज़ भी हम लोगों ने पूरा विद प्रूफ पढ़ा है। ठीक है, और ट्रिपलेट्स रेशियो, यहाँ तक कि डिफरेंस बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस, पूरा बेसिक क्लास जो हो चुकी है। मतलब आपका जो फाउंडेशन एक तरीके से है वो ट्रिग्नोमेट्री में बन चुका है। ठीक, तो अब हम लोग थोड़े से आगे बढ़ेंगे और अब क्या करेंगे, 1 बाय 1 हम लोग थोड़े से अपना लेवल बढ़ाएंगे और देखेंगे कि SSC कैसा क्वेश्चन, SSC या फिर अदर जो एग्जाम्स होते हैं उस कैसा एडवांस लेवल का क्वेश्चन रखते हैं और कैसे कैलकुलेटिव, और उन कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को हम कैसे मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि जब मैं वीडियो बताऊंगा तो मैं लिखूंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो उसमें टाइम लगेगा, तो ये मत सोचिएगा कि आपको ऐसे पेपर में करना है। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम हॉल अप्रोच भी डिस्कस करूंगा कि आपको एग्जाम हॉल में कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है। तो अगर आपने पहले की 3 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आई विल रिकमेंड यू टू वॉच फर्स्ट ऑफ ऑल दोज 3 वीडियोज़, बिकॉज दोज 3 वीडियोज़ विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड यू विल फाइंड इट वेरी इन्फॉर्मेटिव। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप जाइए उन 3 वीडियोज़ को देखिए। ठीक है, और उन सभी का अगर मान लीजिए आपको बस रिवीजन करना है, आप थोड़ा बहुत जानते हैं, तो मैंने क्या किया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक, उसको उसका PDF एनोटेशन के साथ मैंने दे दिया है। कुछ होमवर्क्स भी दिए हैं उसी PDF में रहेगी एनोटेशन वाली। और मैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिन कर दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आगे आने वाले जितने भी नोट्स PDF और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, PYQ हो, उसका आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज हमको क्या पढ़ना है। तो आज हम देखेंगे यूज़ ऑफ अलजेब्राइक फार्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री। सिंपली कि अलजेब्रा का यूज़ कैसे किया जाए। आपको सर अलजेब्रा का यूज़ ट्रिग्नोमेट्री में कैसे किया जा सकता है, जो बेसिक होंगे जिनको एकदम नहीं पता होगा तो कैसे किया जाता है। देखो बड़ा बेसिक है, सबको पता होगा। सिंपली कि अलजेब्रा का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, तो सिंपली आपको पता होगा कि या तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक, या ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, क्यूब वाला। ठीक है, अब इसी को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख दें, ठीक, ये वाला भी फार्मूला और इसी का ऐसे x+1/x, ये वाला फार्मूला। ठीक, या फिर ये फार्मूला पूछ दे। ठीक, अच्छा वो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमको डिस्कस करनी है। और यही नहीं, वैल्यू पुटिंग भी उसमें इंक्लूडेड हो सकता है, ट्रिपलेट्स भी इसमें इंक्लूडेड हो सकते हैं। तो अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती रहेंगी और लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि इफ sec x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 5। अच्छा मैंने हिंदी में इसको नहीं टाइप किया, कुछ क्वेश्चन हिंदी में टाइप हैं, कुछ क्वेश्चन हिंदी में टाइप नहीं है। तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा तो हिंदी की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे प्रिपरेशन करेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तो इतना तो इंग्लिश उनको आनी ही चाहिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है sec x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो मैं तो कहूँगा कि पहले इससे पहले आप ये क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद हम उस पर जाएंगे। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहले आप ये समझिएगा
कि अगर एक वैल्यू है x, ठीक, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू बताओ, ठीक है, इसका मतलब x² और इसके रेसिप्रोकल का वैल्यू बताओ, सम बताओ, तो क्या हो जाएगा। तो सिंपली ऐसे समझो कि अगर x की वैल्यू x प्लस 1x की वैल्यू दे रखी है आपको, की कुछ इस तरीके से वैल्यू दे रखी है, आपसे पूछे x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, सिंपली कुछ नहीं करना, इसका वैल्यू होता है k² - 2। सिंपली मतलब ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर करो, इसमें से 2 माइनस कर दो, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। कहाँ से आता है उसको देख लीजिए। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं इसमें, ठीक है, इसमें अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू k²। तो हो जाएगा x² प्लस 1/² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू k²। अब आपको पता है कि x कट जाएगा, तो x² प्लस 1/x² जो होगा इधर बचेगा k², ये +2 को उधर भेज दोगे तो ये -2 हो जाएगा। बस इतना ही तो सीखना है, बस इतना ही तो याद करना है। अब हमको ये सब स्टेप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बताना पड़ेगा। अगर आप एकेडमिक स्टडी कर रहे हो तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, आप इसको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता। लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सारे स्टेप भूल के डायरेक्ट इस स्टेप पे आना है, ठीक, समझ में आया। तो ये है कि एक्चुअली में x और 1/x क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही तो हैं, ठीक। अब इसी का यूज ट्रिग्नोमेट्री में कैसे होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उसमें भी तो रेसिप्रोकल आते हैं कि भाई साइन आ जाएगा तो ये कोसेक का रेसिप्रोकल होता है या कोसेक साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है, कॉस जो होता है वो सेक का रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है जी, और जो टैन होता है वो कॉट का हो जाता है। सिंपली हम लोग जानते हैं, ठीक। तो सिंपली अगर ये x होगा तो ये 1/x हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है भाई कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू 9 दे रखी है। अब ये साइन थीटा और कोसेक थीटा है क्या एक्चुअली में, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं इसमें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि देखो ये साइन थीटा है, तो क्या मैं इसके जगह पे ये नहीं रख सकता 1/sin थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा तो होता है। बेसिकली इसका मतलब ये है, ऐसे समझो कि अगर ये x रहा होता तो ये क्या रहा होता 1/x रहा होता इक्वल टू 9। तो आपसे पूछा क्या, सिंपली देखो साइन स्क्वायर मतलब x², कोसेक स्क्वायर मतलब 1/x², यही तो पूछा है आपसे डायरेक्टली। तो बस क्या करना है, क्वेश्चन में क्या करना है, तो अगर आपको आंसर निकालना है तो आंसर आपका डायरेक्ट आएगा। कैसे, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली लिखना है कि 9 के स्क्वायर में से 2 माइनस कर दो। तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 81 में से 2 जाएगा 79, 79 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ गए जी। तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन होता है और अलजेब्रा के यूज में बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, ठीक। आगे बढ़ा जाए, आगे देखिए एक और क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं, ठीक। ये लग रहा है सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 2 बार, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं ये वैल्यू, ठीक है, ठीक है जी। अब उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चलते हैं, जो ये है जो फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक। अब दिमाग लगना, अब हर क्वेश्चन में वो लग नहीं पाएगा। यहाँ पे भी देखोगे अगर आप तो सेक है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सेक है और कॉस है, तो देख के दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि सर ये दोनों तो रेसिप्रोकल हो गए, तो मैं इसका क्या स्क्वायर कर दूँ या फिर इसका, लेकिन आपको यहाँ देखना पड़ेगा ना बेटा कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक, ये क्या दिया हुआ है, ये उसका रेसिप्रोकल नहीं है, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, सिंपली कुछ नहीं करना है, बस इसका स्क्वायर करना है। क्या दिया है, सेक एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 5, ठीक। तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 5, इसका स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दोगे आ जाएगा। अच्छा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी मैंने बताया कि अलजेब्रा का यूज कैसे होता है, तो मैंने बताया था ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज हो जाएगा या फिर a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला यूज हो रहा है, तो देखो कैसे हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab मतलब 2 इंटू सेक एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू, ये 5 से कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। बेसिकली यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे करें, देखिए यहाँ पे ये क्या दिया है बेटा, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, तो बेसिकली इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, अच्छा आपको पता है मैंने पहली क्लास में बताया फर्स्ट क्लास में कि जब सेक का मल्टीप्लाई आप कॉस में करोगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो इनका प्रोडक्ट तो 1 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करोगे तो 2 हो जाएगा, तो ये बेसिकली आ गया 2 इक्वल टू 25। अच्छा, ये भी फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ाया क्या कि सेक स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर,
एक्स। ठीक, पढ़े हैं ना कि भाई सेक स्क्वायर जो थीटा होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पढ़े हैं हम लोगों ने। अब ये कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो हम पहली क्लास में पढ़े कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का इक्वल होगा। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, 2 को उधर भेज दो, जब 2 को उधर भेजोगे तो 25 में से 2 जाएगा तो 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अगर देखिए यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 + 1 मिलकर 2 हो जाएगा, और बचा क्या आपका tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 23। अब 2 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 21। यानी इसी की वैल्यू तो पूछ रखी थी। अब देखिए क्वेश्चन में कि tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है 21, और ये पूछा था, इसका आंसर 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, बहुत छोटा सवाल होता है। अच्छा, पेपर में कैसे करना है ये तो मैंने आपको समझाया कि जो बिगिनर्स हैं अभी आए हैं तैयारी करने के लिए उनके लिए, लेकिन जो पेपर देंगे प्रैक्टिस करने के बाद जाएंगे ना तो उनको डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए कि ये जो लाइन है ना ये वाला, यहाँ से सीधे 2 माइनस करो, ये वाला यहाँ से, ठीक, फिर यहाँ से वैल्यू पुट करके सीधे 2 को डायरेक्ट, मतलब 3 से 4 3 लाइन में मैक्सिमम आपका हो जाना चाहिए क्वेश्चन। वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखो, ये भी कुछ इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे साइन के कितना पावर है 1 है, यहाँ पे पावर कितना है 1 है, लेकिन यहाँ पे पावर 3 है। ठीक, तो बेसिकली वही है, साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट है, रेसिप्रोकल है। तो सिंपली अगर x है और 1/x है, अगर इसकी वैल्यू आपको 4 दे रखी या k दे रखी है, फार्मूला समझो। ठीक, तो अगर आपसे ये पूछे कि x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अलजेब्रा में डायरेक्ट फार्मूला होता है k³ - 3k। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको x + 1/x की वैल्यू कुछ दे रखी है तो पहले आपको उसका क्यूब करना है, फिर उसमें से उसके 3 गुने मान को घटा देना है। ठीक, जैसे यहाँ पे हमने किया है। तो सिंपली ये क्या है, साइन और कोसेक क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसका मतलब अगर ये x है तो ये 1/x होगा, रेसिप्रोकल ही तो है। इसका मतलब ये हो गया कि x + 1/x की बेसिकली वैल्यू 4 दे रखी है। ठीक, आपसे x³ देखो, इसी का वैल्यू पूछा है, x³ + 1/x³ की वैल्यू दे पूछा है, तो बस आपको क्या करना, 4 का क्यूब माइनस 3 × 4, तो 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 12, ये कितना हो जाएगा 52। जब आपको अलजेब्रा पढ़ाया जाएगा तो बेसिक से एकदम कंप्लीट बताया जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 52 आ जाएगी बेसिकली। देखिए एक बार फिर से बता रहा हूँ क्या है, इसको मैं बेसिक से भी एक बार बता दे रहा हूँ आपको। देखिए कि अगर दिया है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 4 दिया है, पावर 1 से पावर 3 में जाना है, तो अब जाहिर सी बात है पावर 3 करना पड़ेगा, तो क्यूब करना पड़ेगा। तो क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब। अब यहाँ पे a + b का होल क्यूब का फार्मूला सबको याद होना चाहिए। a + b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab एंड इन द ब्रैकेट a + b, ये फार्मूला होता है। ठीक, अब इसको इसमें पुट कर दो तो साइन क्यूब हो जाएगा थीटा प्लस कोसेक क्यूब हो जाएगा थीटा प्लस 3 × साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, क्योंकि 3ab होता है, एंड इन द ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये हो जाएगा इक्वल टू, इसका क्यूब करोगे तो आप कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू पूछिए तो इसको जस्ट के साथ ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 × साइन इंटू कोसेक। अब आपको पता है ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इनका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, तो 3 × 1 करोगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है साइन प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखी है 4, तो इसके जगह पे 4 रख दोगे। ठीक, इक्वल टू 64। अब ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो पूछिए तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 = 64। अब 12 को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी 64 - 12 क्या आ जाएगा, ये 52 आ जाएगा। तो बेसिकली अगर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो आप बेसिक मेथड से करेंगे तो ऐसे करेंगे, लेकिन आपके पास एग्जाम हॉल में इतना टाइम थोड़ी होता है, 1 घंटे में से 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन वैसे ही कैलकुलेटिव हो जाते हैं कई बार। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपका टाइम बचाएगा अगर ये सब मेथड जानते रहोगे। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अगर रेसिप्रोकल दे दे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तो आप अलजेब्राइक फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका और स्क्वायर वाले का। आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, ये तो बता ही दिया हमने। अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, इसको आप एक बार फिर से ट्राई करिएगा, पता नहीं क्यों डबल हो गया। ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन का अगर आप देखो तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू k दिया हुआ है, और ये पूछा है, कुछ नहीं करना है। ये देखिए, देखो इसका नहीं पूछा ना
कि सेम वैल्यू यहाँ पे नहीं है। अगर सेम वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो सिंपली स्क्वायर करोगे, क्योंकि एक से स्क्वायर में गया तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा। करते हैं। तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू के। ठीक, सिंपली स्क्वायर कर दो, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर कर दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2 इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे ना ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप जान गए एक बार कि इनका प्रोडक्ट 1 ही आना है तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिखोगे आप। ठीक, तो यहाँ पे बार बार लिखो मत इसको, नहीं तो आपकी आदत पड़ जाएगी। जैसे आप पढ़ते रहो, जैसे आप पढ़ते हो ना वैसे ही आपकी आदत भी पड़ जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो एक बार आदत ये बनाओ कि सीधी ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा के स्क्वायर। अगर के स्क्वायर करोगे तो इसको उधर भेज देंगे बेसिकली, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। देखिए अगर क्वेश्चन में देखो तो ये वैल्यू पूछी है, तो साइन को कॉस में चेंज करने का फॉर्मूला होता है, तो आपको पता होना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इसका क्या होता है, तो आप बोलोगे सर इसका भी होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो इसको उधर भेजना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा जी, बोलिए, या फिर इसमें वैल्यू पुट कर दो सीधे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो अब क्या करना है, सिंपली इक्वल टू इधर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2। अब देखो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। अब ये कॉट प्लस में ना तो इसको प्लस में रहने देते हैं, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2। 2 उधर भेज दोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी ना वो के स्क्वायर, ये देखो प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस टू माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पूछी हमसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की, दिया किसका है, यहाँ पे आया किसका है, कॉट स्क्वायर पहले आ गया कॉस बाद में, तो हम क्या करेंगे वैल्यू यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। जब यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर होगा सॉरी, और यहाँ पे भी मैंने जब जो ऑपरेशन इधर करोगे वो ऑपरेशन इधर भी कर देना। ठीक, तो हो जाएगा 4 माइनस के स्क्वायर थीटा। ठीक, समझ में आ गया जी, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आई होप। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 7 है। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, जस्ट मिनट। कोसेक थीटा इक्वल टू 7 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब। अब देखो सेम क्वेश्चन दे दिया ना, सेम क्वेश्चन दिया, ये क्या है साइन है, अगर ये x होगा तो ये 1/x हो जाएगा। सिंपली आपसे पूछा गया है इसकी वैल्यू, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो कैसे, 7 क्यूब माइनस 3 इंटू 7। 7 क्यूब होता है 343 होता है, और ये माइनस कितना होता है 21, माइनस कर दोगे 342, सॉरी 322 आंसर हो जाएगा इसका, 322 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान क्वेश्चन है बताइए, इजी क्वेश्चन है कि नहीं गाइस। आगे बढ़ते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा ये दे रखा है, पूछा है कॉस की सेक थीटा। देखो यहाँ भी x, अगर इसको x मानोगे तो 1/x ही तो होगा, तो बेसिकली ये आसानी क्वेश्चन तो है। तो सिंपली आपसे पूछा क्या है, तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा तो बस लिख देना है आपको √3 का क्यूब माइनस 3 इंटू √3। ठीक, √3 का क्यूब करोगे तो 3√3 ही आएगा। ठीक, इसका करोगे तो भी 3√3 ही आएगा, और ये हो जाएगा 0। ये वैल्यू भी आपको याद रखनी पड़ेगी, जब अलजेब्रा पढ़ाया जाएगा ना तो आपको बताया जाएगा कि जब x प्लस 1x की वैल्यू अगर √3 दे रखी है ना तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू आती है 0 ही आती है। ये वैल्यू भी आपको याद रखना है, ये सारे केसेस। ठीक, समझ में आया जी। तो ये सिंपली 0 आएगा, वैल्यू 0 है, सी ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आगे बढ़े। देखिए इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आपसे पूछिए, अब कैसे निकालना है इसको, ये देखिए। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। ठीक है गाइस, तो कैसे करोगे आप, सिंपली बस
वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है। अब बेसिकली दो में दे दिया तो आपको दिक्कत होगी, तो आपको करना क्या है, बस एक में चेंज कर लिया, तो साइन को कॉस में चेंज कर दिया, तो कॉस को साइन में चेंज कर दो। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस को साइन में चेंज कर दे रहा हूँ, तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 5, जब इसको लिखोगे ना कॉस स्क्वायर थीटा को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू ये 4 हो जाएगा। तो बेसिकली हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा, बताइए, इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा है, ये माइनस 5, सॉरी प्लस था नहीं, अब माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा गाइस, ये माइनस में आ जा रहा है क्या, -5, tan की वैल्यू पूछिए ना, tan की वैल्यू, तो tan की वैल्यू तो निकाला जा सकता था। एक सेकंड गाइस, इसको दूसरे मेथड से आप कर सकते हैं, इसको ऐसे रहने दीजिए, ऐसे अगर आपको कैलकुलेटिव हो जाए तो क्या ही फायदा फिर। आप क्या करिए ना, साइन को चेंज कर दीजिए, मेरे हिसाब साइन को चेंज करने के कॉस्ट में तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 हो जाएगा -3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे सर आपने इसको क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि माइनस में आता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब यहाँ पे देखो प्लस में आ जाएगी वैल्यू, बहुत आसानी हो जाएगी। 3 को उधर भेज दो तो 3 प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। अच्छा यहाँ -3 है और ये +5 है, ऐड होगा तो +2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ये 3 उधर जाएगा तो 4 - 3 मतलब 1 आ जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, ठीक। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जब 1/2 आ गई, सॉरी, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो कहोगे सर 1/√2 आ जाएगी, क्योंकि इसका रूट लेना पड़ेगा। जब इसका रूट लोगे तो 1 का रूट 1, 2 का रूट √2। अच्छा ये देखोगे तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे होता है। कॉस की वैल्यू, जो कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है, जब थीटा 45 डिग्री होता है। तो बेसिकली अगर वैल्यू पुटिंग से आप इसको करते तो और इजी हो जाता, अगर थीटा की वैल्यू वहाँ पे 45 डिग्री रख देते, ठीक है। थीटा की वैल्यू अगर आप 45 डिग्री रख देते तब ऐसे हो जाता। तो बस यहाँ पे रख दो 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कॉट की भी वैल्यू 1 होती है, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, डायरेक्ट यहाँ से आंसर। अच्छा ये तो होगा उसका एक्सप्लेन मेथड, ठीक है। अब इसको अलग मेथड से अगर मान लो वैल्यू पुटिंग से कर देते, देखो कैसे होता था। सिंपली क्या दिया था कि 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो मैंने फर्स्ट या सेकेंड क्लास में आपको बताया था, जब भी वैल्यू पुटिंग करनी हो और आपको कहीं भी क्वेश्चन में साइन और कॉस दिख जाए तो आपको मैक्सिमम केसेस में थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखना है और चेक करना है कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, और ये कैलकुलेशन तेज हो जाएगी। शुरुआत में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज हो जाएगी। तो देखो रखो यहाँ पे 3 × साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कहोगे साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 अपॉन में इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 × यहाँ पे इसकी वैल्यू भी सेम ही होती है, ठीक, इक्वल टू 4 आना चाहिए। तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1/2, तो 3/2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 5 × ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 5/2 इक्वल टू 4। तो 5 + 3 करोगे तो 8 हो जाएगा अपॉन 2 इक्वल टू 4। इसको काटो तो 4 देखो आ गया कि नहीं, 4 टाइम्स में गया तो 4 इक्वल टू 4 आ गया। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते थे। तो ये है वैल्यू पुटिंग, ठीक। ये मिसलेनियस क्वेश्चन में आ जाता है। अब ये वैल्यू पुटिंग हम लोग बेसिक ही पढ़ रहे हैं, अब बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी वैल्यू पुटिंग होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। इसमें क्या कहा है भैया, आसान है वैसे ये भी। जो छोटी वाली वैल्यू होती है ना उसको हमेशा चेंज किया करो। जैसे यहाँ पर दिया है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5। अब यहाँ क्या है, थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब सिंपली है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो ये होता है ना, यहाँ से यहाँ तक 0 to 90 डिग्री। अभी क्वाड्रेंट पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तो ये क्या होगा, देखो ध्यान से, तो 0 डिग्री यहाँ पे आता है, 0 to 90 डिग्री होता है, तो थीटा 0 to 90 डिग्री के बीच में आएगा। सिंपली ये कहने का मतलब है, ठीक। आगे बढ़े, देखो हमसे पूछा क्या है, √3 सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन √2 cot थीटा माइनस √3 cos थीटा। ये आपसे पूछा है, ठीक। इसको निकालना है। तो हमको करना क्या पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पे देखो, अगर हम इसको चेंज कर दे पहले एक, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर है, तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। या फिर एक काम कर सकते हो, आप इसको ब्रेक कर सकते हो।
इसको ब्रेक कर लो। कैसे ब्रेक करना है, तो आप बोलोगे सर इसको अगर ब्रेक करोगे तो आप लिखोगे 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा था। तो देखो यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 5। अब यहाँ से देखो 4 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5। अब अगर आप देखो तो ये वैल्यू 1 होती है, 1 होती है, तो इसका वैल्यू अगर 1 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे 4 को उधर भेज दोगे तो 5 में से 4 जाएगा 1, तो सिंपली आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ गई हो जाएगी 1। ठीक, 3 साइन स्क्वायर थीटा की, तो इसको उधर भेज दो तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर 1/3। तो अगर साइन ये स्क्वायर की वैल्यू है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 1/√3, 1/√3 ये आ गया। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, आप जानते हो कि साइन की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है बेसिकली इसकी वैल्यू। अगर आपको बेस निकालना है तो मैंने फार्मूला बताया था फर्स्ट क्लास में ही कि जब भी निकालना तो क्या करना है भाई, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर दो सिंपली। तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो ये √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बेस है आपका √2 आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, तो जाएगा √3 इंटू सेक थीटा का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है, √3, बेस कितना आया है, √2। ठीक, प्लस टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना 1, बेस कितना आया है √2 रख देना है, अपॉन √2 इंटू कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा तो √2/1 हो जाएगा। प्लस यहाँ सॉरी माइनस था, एक सेकंड, यही सब गड़बड़ी होती है। ये हो जाएगा आपका माइनस √3 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, क्योंकि सर हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना है, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है √2 अपॉन हाइपोटेनस कितना है √3। ये आ गया आपका बेसिकली आंसर। अब देखो, अब इसको सॉल्व करोगे आप तो कैसे होगा देखना, √3 का मल्टीप्लाई √3 में करोगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसका भी दोनों का बेस क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐड हो जाएगा 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4/√2। ठीक, ये आ जाएगा आपका वैल्यू। √2 का अगर मल्टीप्लाई √2 में करोगे क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे √3 से √3 कट जाएगा बेसिकली। ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा, -√2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसके अपॉन में ये हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 4 हो जाएगा अपॉन में √2 अपॉन 2 माइनस √2। ठीक, अगर आप ध्यान से देखो फिर से तो यहाँ से √2 कॉमन ले सकते हो, तो हो जाएगा 4 अपॉन √2 कॉमन लोगे तो बाहर √2 और √2 मिलकर 2 हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, तो √2 - 1 हो जाएगा। 2 से काट दोगे 2 बार में कट जाएगा ये। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो थोड़ा सा जगह बचा है, बता दे रहा हूँ, तो हो जाएगा 2 अपॉन √2 - 1। अच्छा, इसका रेशनलाइजेशन कर दो, रेशनलाइजेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, √2 + 1 से ऊपर मल्टीप्लाई और √2 + 1 से नीचे ऊपर, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना होता है बस आपको। तो ऊपर तो आ जाएगा 2√2 + 1। ठीक, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे जब देखो √2 ये a - b है, a + b है, तो क्या होता है a - b, और a + b का फार्मूला मैं बार बार बताता हूँ कि a² - b² होता है। तो √2 का स्क्वायर कर दो और -1 का स्क्वायर कर दो, तो √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो नीचे 1 ही आ जाएगा। तो बेसिकली आंसर आपका यही हो जाएगा, √2 + 1 आपका 2 √2 + 1 आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया था, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे हुई है, और इसको आप मैनेज कर सकते हो प्रैक्टिस के साथ। आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आप तब तक अटेम्प्ट करिए, एक सेकेंड थोड़ा सा पानी पी। ठीक है गाइस, देखिए ये क्या क्वेश्चन है, cos स्क्वायर अपॉन कॉट स्क्वायर ये दिया हुआ है, तो आपसे वैल्यू पूछा है क्या, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे, देखो ये दिया है cos स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। ठीक है, पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा गाइस। ठीक, अब देखिए इसको कैसे अटेम्प्ट किया गया, पूछा क्या है आपसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कोई लिंक ही नहीं है। देखो अगर आप
साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा पूछा। कोई लिंक दिख रहा है क्या आपका इससे? ठीक है, कोई लिंक ही नहीं दिख रहा है। तो कैसे करोगे? सिंपली इसका उधर मल्टीप्लाई कर दो, उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, सिंपली हो जाएगा। तो आप क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा इधर है, इसको इधर भेज दो, भेज सकते हो आप। तो 3 ये 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 3 इधर आके हो जाएगा प्लस 3, तो हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। डायरेक्टली लिखो और इसको लिखो 3 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखो क्या करना है, 4 इसको लिखे रहोगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि फार्मूला तो यही होता है। बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा। ठीक, इसको इधर भेज दोगे तो 4/3 हो जाएगा और इधर बच जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप बोलोगे 3/4 आ जाएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी √3/2। क्या आ जाएगी? √3/2। ठीक, √3/2 आ गई तो आपको पता होना चाहिए कि कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो बोलोगे जब थीटा 60 डिग्री होता है तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। बस √3/2 रख दो यहाँ पे। अब क्या है, साइन की वैल्यू आ गई तो ये तो आ जाएगा √3/2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, प्लस ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक, बताइए बताइए गाइस, कोई दिक्कत परेशानी? अब ये क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 3/4 प्लस ये हो जाएगा 3। सॉल्व करना तो बड़ा इजी हो गया। आप तो 4 3 12 प्लस 3 15, क्या हो जाएगा 15/4, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये इसका क्या है, इसका क्या है, बेसिक मेथड है। ठीक, अगर मान लीजिए आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से भी तो कर सकते थे। बताइए, ठीक, इसमें वैल्यू पुटिंग से भी तो कर सकते थे आप इसको। सिंपली मैंने क्या कहा था, देखो कि वैल्यू पुटिंग कैसे करी जाती है। अगर अपॉन में कॉट आ जाए ना, या फिर देखो इसमें भी हमेशा कॉस है और कॉट है, तो पहले तो 45 डिग्री रख के चेक कर सकते थे आप। अगर नहीं आता तो वैल्यू पुटिंग आप यहाँ पे कर सकते थे क्या, 60 डिग्री। जब 45 डिग्री पे रखना है तो क्या करते हैं 30 डिग्री या 60 डिग्री चेक करते हैं। ठीक, समझ में आया, जल्दी से हो जाता है। तो अगर मैं इसमें पुट करता तो मुझे फटाक से दिमाग में कैसे कैलकुलेट करता वो देखिए। मैं पहले करता कि भाई 40 डिग्री रखता। ठीक है, 40 डिग्री अगर मैं रखूंगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 1/√2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/√2, तो √2 माइनस, अब नीचे में √2 माइनस होने आएगा तो कभी 3 के इक्वल आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/√2, √2 यहाँ पे जाएगा, √2 कहीं है ही नहीं, आएगा नहीं, तो ये तो पहले ही गायब हो गया 45 डिग्री वाला। ठीक, अब 30 डिग्री रख के देखता, 30 डिग्री अगर मैं रखता तो ये क्या हो जाता, कॉस की वैल्यू क्या होती, तो कॉस की वैल्यू √3/2 हो जाता। ठीक है, कॉट की वैल्यू क्या हो जाती है 30 डिग्री पे √3 आ जाती, और इसकी √3/2, तो 2√3 माइनस √3 आ जाएगा। लेकिन तब भी नहीं आएगा क्योंकि √3 यहाँ पे है नहीं। ठीक, ऊपर चला जाएगा तो √3 बच ही जाएगा आपका, तो इस केस में भी नहीं आता। तो मैं 60 डिग्री रखता, 60 डिग्री रख के चेक करता तो ये आंसर आ जाता है डायरेक्टली। इसको जल्दी जल्दी आप कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखो सिंपली दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके पास, कैसे करोगे आप इसको। ठीक, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा, ये दे रखा है आपको। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइस, अब कैसे करोगे इसको, क्या इसमें कोई वैल्यू पुटिंग हो सकती है? 45 डिग्री रख के चेक करें हम, तो जब 45 डिग्री आप यहाँ पर रखोगे तो 2 इंटू 45 क्या होता है 1/√2, मतलब 1/√2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे करोगे ना तो 3 इंटू √2 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे इसमें वैल्यू पुटिंग हुई नहीं थी। मतलब ये हुआ कि अगर हम ये वैल्यू रख दें 45 डिग्री पे तो नहीं हो रहा है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे ये नहीं हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे एक चीज़ कर सकता हूँ कि ये वैल्यू रख सकता हूँ कि एक बार 60 की वैल्यू रख के देख लो, या फिर 30 की वैल्यू रख के देखो। तो 30 की वैल्यू रखो, अगर 30 रखोगे ना तो 2 इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू तो √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू साइन की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर साइन की वैल्यू 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। अच्छा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 बाई ये हो जाएगा 4,
इक्वल टू हो जाएगा 3/2। अच्छा यहाँ पे देखो 2 से काटोगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन 30 डिग्री सॉरी थीटा की जो 30 डिग्री वैल्यू ना इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखे हैं यहाँ पे इसको वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस क्वेश्चन में भी 30 डिग्री रख दे तो आंसर आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। बताओ, रखना आसान हो गया। बोलिए, सेक स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलोगे कॉस का उल्टा होता है, जस्ट कॉस की वैल्यू अभी हमने रखा, तो ये हो जाएगा 2/√3 इसका स्क्वायर प्लस कॉट क्या होता है? तो बोलोगे कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 का स्क्वायर। ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है कि कैसे वैल्यू पुटिंग हो जा रही है और इसका वैल्यू कैसे होता है, तो मैंने सेकंड क्लास में पूरा बता रखा है डिटेल में, आप पहले सेकंड क्लास को जरूर देखिएगा। तो हो जाएगा 4/3 प्लस ये हो जाएगा 3, तो 3 3 9 4 13/3 13/3 सी ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। बेसिकली इजी क्वेश्चन था, वैल्यू पुटिंग से हो गया बेसिकली। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब क्या है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1, ये वैल्यू आपके पास है। ठीक है, तो क्या होगा, इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? देखिए, आसानी से कर सकते हो आप इसको। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 3, ये आपको दे रखा है, कुछ करना नहीं है। अब ये अगर ध्यान से देखो तो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे देखो तो साइन स्क्वायर थीटा -1 दिया है। इसका मतलब अगर माइनस का मतलब ये माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू दी है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा -1। तो इसका मतलब इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया। क्या करना है, इसका इधर मल्टीप्लाई करना है, इधर भेजना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप कर लीजिएगा। ठीक, इतना मैंने हिंट दे दिया, उसके बाद इसको इधर भेजना है, सॉल्यूशन करना है। जो ये वाला क्वेश्चन है मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, देख लीजिएगा, उसी पे बेस्ड है एकदम। ठीक, आसान क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब बहुत ईजी है, आगे बढ़ते हैं। 3 cos थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 3 cos थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 से बड़ा है, थीटा जो है 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछिए। आसानी से हो जाएगा। कैसे? वैल्यू पुटिंग से। वैल्यू पुटिंग करेंगे ना, एक बार हम कोशिश करते तो हैं, एक बार कोशिश करके देखें। अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख दूं तो होगा, रूट आ जाएगा, रूट आएगा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे कटेगा ही नहीं। ठीक, तो ये तो नहीं होगा। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख के देखें, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखते हैं, 30 डिग्री रखोगे तो ये हो जाएगा √3, फिर आ जाएगा, फिर इक्वल नहीं आएगा। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख के देखें। ठीक, 60 डिग्री में क्या होता है, यहाँ पे 1/2 आ सकता है। ठीक, यहाँ पे 1/2 आ सकता है, तो रख के देखते हैं। 3 इंटू कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री रख के देखो। तो 3 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो कहोगे कॉस 60 डिग्री जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ठीक, ये क्या होता है 2 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, तो √3/2, इसका स्क्वायर कर दोगे बेसिकली, तो ये हो जाएगा 3/2। इधर देखो 2 इंटू ये हो जाएगा 3/4, देखो कट गया, तो 3/2 इक्वल टू 3/2। इसका मतलब थीटा इक्वल टू, ये भी सेटिस्फाई नहीं किया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री सेटिस्फाई करके, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री डायरेक्ट इसमें रख दो। तो tan 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। tan स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो √3 का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे 2 होती है, तो 2 का स्क्वायर। ठीक, माइनस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो कहोगे 2/√3 होती है ना, 2/√3 होती है, तो 2/√3 का स्क्वायर। आगे बढ़ोगे तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4/3। ठीक, 4 3 हो जाएगा 7, 7 में से 4/3 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 7 3 21 में से 4 जाएगा 17, 17/3 है ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, जल्दी से हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे है 5 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 1 प्लस कॉस थीटा, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये भी है अच्छा, अपने आप में अच्छा सवाल है। वैल्यू पुटिंग करते हैं, देखते हैं हो जाता है कि नहीं।
ठीक। या फिर वैल्यू पुटिंग इसमें करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मुझे एक डायरेक्ट फार्मूला दिख रहा है इसमें। वैल्यू पुटिंग करेंगे तो टाइम लगेगा, हो सकता है फार्मूला से हो जाए। देखो एक सेकंड देखते हैं, ये हो जाए 5 साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जा रहा है 1 प्लस कॉस थीटा दिया है आपको। तो इसका फार्मूला हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा कि ये भी होता है, साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 प्लस कॉस थीटा। फर्स्ट क्लास में लोगों ने पढ़ा है 1 माइनस कॉस थीटा विद प्रूफ पढ़ा है, ठीक। ये होता है। तो अब इसमें पुट कर दोगे तो 5 सिंपली रख दोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू 3 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखोगे इससे ये कट गया, बचा क्या आपका, ये बचा बेसिकली 5 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 5 माइनस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 3। उसको उधर भेज दो तो 3 में से अगर 5 जाएगा, 3 में से अगर 5 जाएगा तो -2 बचेगा। तो -5 कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -2। माइनस से माइनस कर जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, तो अब बोलोगे 2/5 आ जाएगी, 2/5 आ जाएगी बेसिकली। आसान है क्वेश्चन। 2/5 जैसे ही आया आपका, क्या करना पड़ेगा, सिंपली ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये है आपका बेस, ये है आपका हाइपोटेनस। अब निकालना है आपको परपेंडिकुलर, ठीक। परपेंडिकुलर का फार्मूला, तो आप कहोगे सर आप बताए थे, एक बार इन दोनों को ऐड करिए 5 2 7, एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए 3, तो क्या हो जाएगा √21, √21 आ जाएगा आंसर, ठीक है। कैसे होगा, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखें तो कोसेक थीटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रख देते हैं कोसेक थीटा की वैल्यू। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर इसका होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना था 5 अपॉन √21 प्लस इसका क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना था 2 अपॉन √21, ठीक है। तो ये 5 2 7 बटे √21, ठीक। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये आपका बेसिकली आंसर होगा। इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। आप क्या करिएगा, एक थर्ड ऑप्शन रख लीजिएगा, थर्ड इसके जगह पे ये रख लीजिएगा कि जो ऑप्शन डी है ना वो है 7 अपॉन √21, या फिर इसको फर्दर रहने दो, ये है क्योंकि रेशनलाइजेशन करने पे भी ये नहीं आएगा, ठीक। समझ में आया जी, तो यहाँ से आप कर सकते हो उसको। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 32 है। ये 32 कहाँ से आ गया भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा -3। ये तो क्वेश्चन ही गलत लग रहा है मुझे। -3 इक्वल टू 0 पूछा है कि वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अच्छा यहाँ पे 3/3, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। ये क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन ये है, क्योंकि यहाँ पे मुझे देख के समझा कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों में मिस प्रिंट हो गया, मिस टाइप हो गया। क्वेश्चन ये है आपका बेसिकली कि रूट, यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि 2√3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा -3 इक्वल टू 0। ये है आपका -√3 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो आप पूछा है क्या कि थीटा एक न्यून कोण है या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब ये तो आसानी हो गया, थीटा की वैल्यू पूछिए तो इसी में से कोई एक होगा, हम वैल्यू पुट करके रखते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट के सबसे पहले एक को ही रख लेते हैं, रख के देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अगर रखोगे तो 2 × √3 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस √3, अगर 0 आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा तो 2√3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4, ठीक, प्लस इसकी हो जाएगी 1√3/2 माइनस √3 इक्वल टू 0। 2 से काट दो इसको, 2 बार में कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 प्लस √3/2 माइनस √3। अच्छा √3/2 क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा ये, और यहाँ पे भी √3 आ गया। अच्छा इधर 0 था ना, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, 0 इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब सेटिस्फाई कर गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बेसिकली आसान क्वेश्चन था ये, आसान क्वेश्चन था कि नहीं गाइस। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। बाकी हम लोग अपनी क्लास कल से कंटिन्यू करेंगे, और कल से हम लोग कुछ डिफरेंट मेथड देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग क्वाड्रेंट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा कुछ, और कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक है
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो आती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आती है उस पर भी क्वेश्चन हम लोग कल बेस्ड करेंगे। ठीक है, इस पे जो क्वेश्चन बेस्ड आते हैं उस पे उसको भी हम लोग कल करेंगे, और हम लोग कल कोशिश करेंगे कुछ नया टॉपिक भी इसमें पढ़ा जाए। ठीक है, क्योंकि अब इससे बाहर हमको नहीं लगता कि ट्रिपलेट पे या उस पर कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और नया नया वीडियो बनाऊं। अगर अच्छा खासा रिस्पांस आता है इस मैथ सीरीज़ पे, क्योंकि मैथ में कंप्लीट पढ़ रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, इंग्लिश भी आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा कि सीरियल में जो इंग्लिश होती है उसका प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, और वो भी बेसिक से होगा, ऐसा नहीं है कि पहले कॉन्सेप्ट लाया जाएगा, कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाएगा, फिर उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाएगी। इससे आपका क्या होगा, दोनों एक साथ हो जाएगा। ठीक, और आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे कि तो मेंस का क्वेश्चन भी रहेगा उसमें, इंग्लिश के क्वेश्चन में। ठीक है, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर वाला करेंगे। जैसे क्या है ना कि उसमें पैसेज बहुत ज़्यादा आता है, पैसेज इंग्लिश में बहुत ज़्यादा आता है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, ताकि ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और सारी वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, टेक केयर।